नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी राजेश नॉलेज टीम में आपका स्वागत करता हूं। और कैसे हो आप सभी। तो हरियाणा पुलिस की भर्ती निकली, आप सभी को पता ही है। हरियाणा पुलिस की तो लगभग 90% तो फार्म भरे जा चुके हैं, कुछ परसेंट अभी बाकी है। तो मैंने वीडियो बनाई थी कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और एक अलग वीडियो बनाई थी कि कितनी पोस्ट है, पूरी नोटिफिकेशन दी थी, कितनी डिटेल थी उसकी, क्या क्या थी। वीडियो बनाए थे, 2 वीडियो और है हरियाणा पुलिस की, जिसके डिस्क्रिप्शन मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो कई दोस्तों कमेंट आए थे कि आप सिलेबस बता दीजिए, या फिजिकल बता दीजिए, या फिर मार्क्स होगी कितने नंबर का क्या आता है, हाइट इतनी हो तो कितने नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इसी के बारे में ये वीडियो है। तो कुछ से मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे उन दोस्तों के जवाब देने की। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखते हैं कि जो इस बार हरियाणा पुलिस का टेस्ट है वो HSSC स्टाफ लेगा, यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लेने जा रहा है। ठीक है, पहले तो हरियाणा पुलिस ही टेस्ट लेता, लेकिन इस बार से 2 बार हो गई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इस बोर्ड को ये मिल गया कि आपको टेस्ट करवाना है, आप हमें मतलब बंद दो पास करके। ठीक है, तो एक मिनट। तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस बताता हूँ मैं। सिलेक्शन प्रोसेस के 5 स्टेप है। फिजिकल टेस्ट होगा पहले, फिर नॉलेज टेस्ट है, फिर डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई में, फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। ठीक है, और फिर इंटरव्यू होगा। तो 5 मतलब आपने 5 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। तो जो रेस है, मैं रेस के बारे में बताऊँ, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट की। मेल की यदि रेस है कोई 5 किलोमीटर के डिस्टेंस मेल का, तो 25 मिनट में तय करना पता ही होगा। फीमेल को 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस 15 मिनट में तय करना है। एक्स सर्विसमैन के लिए 2.5 किलोमीटर की रेस है 13 मिनट में। ठीक है, उसके बाद है कि कितने नंबर मिलेंगे रेस के। टोटल 15 नंबर की रेस है। यदि कोई मेल 25 मिनट में 5 किलोमीटर क्रॉस करता है तो उसको 10 नंबर मिलेंगे। यदि 24 मिनट में करता है तो उसको 11 नंबर मिलेंगे। यदि 23 मिनट में करता है तो उसके 12 नंबर मिलेंगे। यदि 22 मिनट में करता है उसको 13 नंबर मिलेंगे। यदि कोई 21 मिनट में क्रॉस करता है 5 किलोमीटर तो उसको 14 नंबर मिलेंगे। और यदि कोई 20 मिनट में क्रॉस कर देता है तो उसको 15 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, फीमेल के लिए है 15 मिनट। यदि 15 मिनट में क्रॉस करती है तो 10 नंबर आएंगे। यदि 14 मिनट में कर देती है 11 नंबर आएंगे। यदि 13 मिनट में कर दे तो 12 नंबर आएंगे। यदि 12 मिनट में कर दे तो 13 नंबर आएंगे। 11 मिनट में यदि क्रॉस कर देगी तो 14 नंबर है। 10 मिनट में यदि क्रॉस कर देगी तो 15 नंबर है। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन के हैं। ठीक है, फिर रिटन एग्जाम है। इसका पैटर्न क्या है, तो इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे टेस्ट में, 100। तो पर क्वेश्चन 0.60 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन के 0.60 मार्क्स है। गाल लूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, 100 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के। यदि कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके 0.15 नंबर कटे, यानी 1/4 के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग है। और जो टेस्ट है आप हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में भी दे सकते हो। ठीक है, एग्जाम सिलेबस क्या हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का, इसके अंदर आएंगे जर्नल स्टडी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, रीजनिंग, करंट अफेयर, न्यूमेरिकल, अच्छा जर्नल साइंस, एप्टीट्यूड, रिलेवेंट फिट जो पुलिस लाइन के रिगार्डिंग है, और ट्रेड एक्सेट्रा। ठीक है, फिर है जो एग्जाम का स्टैंडर्ड होगा पेपर का, वो 12th स्टैंडर्ड का, क्योंकि 12th बेस पे है कांस्टेबल की। ठीक है, और जो SI सब इंस्पेक्टर होते हैं वो ग्रेजुएशन बेस पे होता है दोस्तों। यदि जर्नल स्टडी की आप बात करें कि जर्नल स्टडी में क्या क्या आता है, तो है जीके आएगी, अपने आसपास जो भी घटित हो रहा है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास क्या है ज्यादातर, लेकिन हरियाणा का पूछा जाएगा। ठीक है, और है इसके आसपास जो कंट्री है उसके बारे में पूछा जाएगा। कल्चर है, क्या है कल्चर, संस्कृति के बारे में, ज्योग्राफी, ठीक है, और आर्थिक स्थिति के बारे में, और इंडिया का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, और जो स्टेट की राजनीति है उसके बारे में, स्टेट के नेता उसके बारे में। ठीक है, पंचवर्षीय योजना हुई,
और हरियाणा का क्या योगदान है नेशनल मूवमेंट में। ठीक है, जर्नल में ये आएंगे, जर्नल स्टडी में। उसके बाद जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर आएंगे नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, फैक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि का ज्ञान होना चाहिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल, फल और सब्जियों का ज्ञान होना चाहिए। क्रॉप एंड प्रोडक्शन, फसल कटाई और बिजाई का ज्ञान होना चाहिए। सोइल, मिट्टी का ज्ञान होना चाहिए। फर्टिलिटी का ज्ञान होना चाहिए। और इरिगेशन एंड डैमेज, ठीक है, इनका होना चाहिए। वीड एंड पेस्ट, जो कृषि में खतरों के बीज होते हैं, मतलब वो जीवाणु होते हैं, उनको कंट्रोल कैसे किया जाता है। इनका कितने प्रकार की फसल होती है ये ज्ञान होना चाहिए। मिट्टी और मिट्टी के प्रकार, ठीक है, और डिफोरेस्टेशन, एग्रीकल्चर में ये टॉपिक आएंगे। फिर है एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल मतलब रिलेटेड है, एनिमल का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, एनिमल का महत्व पता होना चाहिए। एनिमल ब्रीड्स या इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल, लाइव स्टॉक फार्मिंग, ठीक है, डेयरी वगैरह का, और बीमारी का और उनका इलाज। ठीक है, एनिमल के बारे में। रीजनिंग में, रीजनिंग आएगी जी, तो रीजनिंग में है वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जो पर्सन है वो एनालॉग से पूछ जाएंगे, सिमिलरिटीज के बारे में पूछ जाएंगे, डिफरेंस के बारे में पूछ जाएंगे। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप, रिश्तेदारी के बारे में, अर्थमेटिकल, ठीक है, और एनालिटिकल फंक्शन के बारे में, डायग्राम के बारे में, रिलेशनशिप कंसेप्ट एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न्स। ठीक है, तो उसके बाद है करंट अफेयर, इसके जो इंडिया में इस टाइम पे घट रहा है उसके बारे में, सामान्य जो साइंस है, विज्ञान, उसके बारे में, जीके के बारे में। जो फोकस रहेगा वो इंडिया और इंटरनेशनल न्यूज़ पे ही रहेगा। इम्पोर्टेंट्स, डेट्स वगैरह, करंट साइंस इस टाइम क्या घट रहा है, वैज्ञानिक, ठीक है, साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजी के बारे में, स्पोर्ट्स और कल्चर में, इसके करंट में मतलब जो भी हमारे आसपास उस टाइम घट रहा है। उसके बाद में है न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये अर्थमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी विल कवर नंबर सिस्टम, ठीक है, डेसिमल वर्ड फंक्शन, फ्रैक्शन, एलसीएम, जो लोगरिथम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज के बारे में, एवरेज के बारे में, लॉस और प्रॉफिट के सवाल, ठीक है, छूट के, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ब्याज के, मूलधन के ये ब्याज, ठीक है, टाइम और वर्क, समय और टाइम का, समय और दूरी वाले क्वेश्चन, टेबल्स एंड ग्राफ्स। ठीक है, ये आएंगे। जर्नल साइंस में होगा साइंटिफिक नॉलेज जांची जाएगी, इसमें कैंडिडेट की प्रिंसिपल पूछे जाएंगे कि किस हिसाब से, कौन से प्रिंसिपल से क्या काम होता है, टेक्निक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, बायोलॉजी, अर्थ स्पेस, टेक्नोलॉजी, ये टॉपिक आएंगे इसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, बायोलॉजी, द अर्थ स्पेस। ठीक है, लगभग जो हमारे आसपास हो रहा है वही पूछा जाएगा। फिजिकल मेजरमेंट में वो रह गया था कि हाइट के हिसाब से कितने नंबर आएंगे। हाइट भी हमारी 15 नंबर की है, तो 172 जर्नल कैटेगरी की है मेल की, तो उसको 10 नंबर है। 175 है उसको 11 नंबर है। 178 है उसको 12 नंबर है। 181 है उसको 13 नंबर है। 184 है उसको 14 नंबर है। 187 है और उससे ऊपर है उनको 15 नंबर दे देंगे। फीमेल में ऐसे है, जिसकी फीमेल की हाइट 160 सेंटीमीटर है उसको 10 नंबर, ठीक है। 163 जिसकी हाइट है उसको 11 नंबर। 166 जिसकी हाइट है उसको 12 नंबर। 169 जिसकी हाइट है उसको 13 नंबर दिए जाएंगे। 172 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है उसको 14 नंबर। 173 से ऊपर है उसको 15 नंबर, ठीक है। इसके बाद में इंट्रो है। इंट्रो में जो एजुकेशन से रिलेटेड है उसके 2 नंबर हैं जैसे ग्रेजुएट है या वो है, 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल सकते हैं उसको यदि +2 से ऊपर है तो। एनसीसी का सर्टिफिकेट है उसको 3 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। वो ए बी सी का रिकॉर्डिंग है, ए के 1 है, बी के 2 है, सी के 3 है, ठीक है। इंटरव्यू 5 नंबर का हुआ, इंटरव्यू 5 नंबर का हुआ। तो दोस्तों ये था कुछ
मिला था कहीं से टॉपिक, इसके बारे में बताने की कोशिश। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। कुछ अपडेट्स मेरे चैनल के बारे में पढ़ते हैं तो पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जो इस वीडियो को बिल्कुल नीचे है उसको एक बार दबा दीजिए। आपका कुछ नहीं जाता, मेरा एक सब्सक्राइबर जुड़ जाएगा। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे से जुड़ेंगे मेरे को काम करने का उतना ही मज़ा आएगा, उतनी ही लगन से मैं काम करूँगा। तो धन्यवाद। लाइक अपना ज़रूर दबाना है, शेयर ज़रूर करना है, कमेंट तो ज़रूर करने हैं। ठीक है, अपने आसपास सफाई ज़रूर रखिए। बाय।